एखनकर वर्तमान समय में जे झारखंड सरकार सीजीएल करते हैं निकला है, तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा दुयो के मतलब महत्वता बढ़ जाए है। तो चला हमरे तैयारी करो कहने यार कि सीजीएल के जो पाठ्यक्रम है हमारे पास है। तो देखा यहाँ इटा सीजीएल कर 5 प्रक्रिया करे के जेटा में व्याकरण में हमरा के पढ़े का है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, काल, समास, अवय, मुहावरा, पहले और बुझावल। संगे साहित्य 5 प्रगणिया, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग, विभाग, 5 प्रगणिया, भाषा साहित्य के विशेषता इला के पढ़े का है। तीसरा में लोकगीत में पुरुष लोकगीत, बिहा गीत, करम गीत, सोहराय गीत, मंत्र गीत और बाल गीत, मतलब छोटे खने जे गीत गिला रहे से गीत गिला है। और संगे चौथा नंबर है मध्यकालीन कवियों की काव्य रचना या पठांश। मध्यकाल हमारे 5 प्रगणिया में मध्यकाल भक्तिकाल के कहल जाला, जेटा में चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बादे गौरंगिया, विनोदिया, भावपीरता ऐसा बहुत सारा हमारे मध्यकालीन कवि गिला हन बिरजूराम ताती के नाम ले पड़ला। तो इगला के संदर्भ पर एकर जीवन परिचर्चा, गीत, कविता जेमें रही छन उगला के संदर्भ में पढ़ी। कहानी पठ्यांश लेख होना है हमारे 5 प्रगणिया में परमानंद महतो जी के पुष्पीठा, आधुनिक कहानी में परास के फूल, संतोष साहब प्रीतम जी के रहे। ऐसा बहुत सारा किताब हमके पढ़े के हुई। और निबंध में ना है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विषय पर आधारित है। तो सीजीएल के पाठ्यक्रम के जे हमारे 5 प्रगणिया लग तैयारी करो तो हमारे संग जुड़े पारे ला हमारे प्रयास करो थे कि 5 प्रगणिया के जो पैटर्न है हमारे समय अवधि में उठा के पूरा कर दे पारे। तो चला आज हमारे शुरू करब कि परगना के प्रचलनटा कबे लगल। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल 1206 लेख 1526 के माझे एक परगना के व्यवस्था एक प्रशासनिक इकाई के रूप में करल जा रहे हैं। जे एखन हमरे देखिला प्रखंड रूपे तो मुगल कालो इगला परगना के रूप में रहलक, जे आज़ादी के मतलब 1947 के इधर भीतरे इकर मतलब वर्चस्व रहे, इकर काम रहे प्रशासनिक इकाई रूप में। तो 14वीं शताब्दी गिला सल्तनत के विस्तार हिंदू सामंत राजा गिला के मध्य आपसी मतभेद और वर्चस्व के लड़ाई झगड़ा लेखन परगना के एक प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवस्था में लानल गलक। तो हमरे के देश के इतिहास तक देख ले पता चलेला कि मोहम्मद तुगलक दक्षिण क्षेत्र टके 4 और दोआब क्षेत्र टके 2 सिख माने बाँटी रहे। सिख के मालिक सिकदार कहतक ये शासन व्यवस्था टके आरो आगू बढ़ाए खन विस्तार करल जा रहे। हेटे चलाए खातिर परगना बनल गलक, जेकर अधीने गांव के शामिल करल जा रहे हैं, जेकर सीमाना नदी, नाला, सुतिया ऐसा रहे, ऐसा भाव में बाँटल रहे। हमारे देश माने परगना के जो प्रचलन रहे 1325 ईस्वी लेके 1445 ईस्वी के मध्य एक शासन व्यवस्था के रूप में यानी 1947 के आज़ादी के पहल तक रहलक। इटा याद रखे बात है कि सब लोग पहल शासन व्यवस्था टके भिन्न भिन्न करी खन शेरशासुरी बाँटी रहे। यह यार परगना महान बाँटल क्षेत्र जे विख्यात रूपे हम एखनो जानिला 24 परगना बंगाल टके, संथाल परगना संथाल क्षेत्र टके। इसने पातकुम परगना, खरसवा परगना, 5 परगना और छोट परगना के गल्फ हमरा सुने के पाइला। जे व्यवस्थाटा एक साम्राज्य महाराजा तक हेटे रहे सूबा, जिसकर मालिक होते रहे सूबेदार, एकता के मालिक होते रहे इकतदार, उकर हेटे रहे सिख, जेकर मालिक होते रहे सिकदार, और परगना व्यवस्था के जो देखभाल करते रहे उके परगनेत कहते रहे। गाँव के जो व्यवस्था देखिला हमरे झारखंड क्षेत्र में खुटकटी क्षेत्र में जाबा तो मुंडा मान की व्यवस्था में पावा, जबकि माझी परगनेत में मतलब जाबा तो वहाँ के मालिक
माझी होला और पढ़ा व्यवस्था में उराव पढ़ा राजा के रूप में होला। तो पांच परगनिया कहे के मतलब जे पांच परगना रहे तो ज़्यादा लोग ख्याति इटा लेखन कहेला कि बुंडू, तमाड़, राहे, बारिंदा, सिल्ली। तो पांच परगना के जे क्षेत्र रहे इटा में आरो दुईटा परगना शामिल रहे जेटा बसतपुर और बोनता हजाम। तो अंग्रेजी शासनकाल व्यवस्था में इटा में कर के जे दोसर क्षेत्र में लागू करल जा रहे और पांच परगना क्षेत्र में उ कर टलक उके मतलब स्वतंत्र रिहा कर दिया जा रहे, छोड़ दिल जा रहे, जे कारण उटा काफ़ी विख्यात हो रहे। तो पंच केर कहे के मतलब हमरे केर पांच परगना के सभी लोग जानी ला कि पांच कहले पांच लोग केर कथा मतलब गिनती केर पांच, चार और छः कर माझे संख्या पाँच नहीं अनेक संख्या होला। जैसन हमारे करमचंद गुरु जी हमने लिखन करमचंद हरि जी हमने कि पंच परगनिया एक क्षेत्र विशेषता और भाषा संस्कृति एक बृहद परिवेश में पनपल एक संस्कृति के जो अपन एक ख्याति अपन एक अलग पहचान बनाए चुके। तो पंच परगनिया केर जे शब्द होला जैसन लिखाला पंच परगनिया सरपंच दिया शब्द गिला देखाते कि समूह केर बहुत तक कराते जे एक गांव जैसे सरपंच के जो चुनाव होला तो सरपंच एक गांव के एक मालिक होला मतलब एक समूह के एक ही होला मतलब पांच लोग के एक मुखिया होला। से पंच परगनिया पंच परगना क्षेत्र के समूह के लोग गिला कर गल्प टके दिखाते हैं। तो इटा में सीजीएल के जे जंक्शन है उटा में सबसे पहला भाग है व्याकरण के। तो इटा पांच परगना में हमारे के दुई रकम के व्याकरण हमें देखे पहले एक करमचंद हरि जी के आदर्श पंच परगनिया व्याकरण और चंद्रमोहन गुरु जी के व्याकरण पंच परगनिया भाषा व्याकरण है। तो दियो व्याकरण असल बात कोनो भी साहित्य में व्याकरण के जखन व्याख्या होला गल्प होला तो पहले भाषा बनेला ताकर बादे व्याकरण बनेला। जे भाषा के प्रवृत्ति जे स्ट्रक्चर ओकर जे व्यवहारिक गुण के एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग मतलब एक कायदा लोग बांधे कर काम करेला उटा के व्याकरण कहल जाएला। करमचंद गुरु जी के व्याकरण आदर्श पंच परगनिया व्याकरण और ओकर जो मनोभाव रहे ओकर एक सोच रहे कि पंच परगनिया व्याकरण हिंदी के समतुल्य रहो ताकि जे छुआ जो पाठ्यक्रम में पढ़े में जो लागल ओके कोनो दिक्कत और परेशानी ना हो। तो मोटा मोटी देखल जाए तो एक प्रखर विद्वान डॉक्टर करमचंद अहिर जी हिंदी के जाने माने मतलब जानल चिन्हल नाम। तो हमरे देखबी कि आदर्श पंच परगनिया व्याकरण में करमचंद गुरु जी के जे पाठ्यांश है आज हमारे सीजीएल के जे पाठ्यांश है जेटा में व्याकरण के संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाक्य काल समास अवय मुहावरा पहले और बुझावल के राइख हैं। तो जखन इगला कर तैयारी करना है इगला के आगे बेटे पढ़बी। सेकेंड में है हमारे साहित्य पांच परगनिया लोक साहित्य हमरे ओके कहला जे कर रचना काल और जे रोय चे उठक ओकर गीत हो कहानी हो ओकर नाम के रोय चे कौन काले रोचल जाए इटा के समय और रचनाकार के पता नहीं पवेला। तो उटा के हमरे जे कहानी गिला चाहे गीत गिला मुखामुखी सुनते आती पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ ऐसा जीवंत रूपे रहलक से गिला के हमरे लोक साहित्य में रखिला जेटा में लोक कथा लोकगीत और प्राचीन साहित्य में हमरे
मुहावरा लोकोक्ति बुझावल इगला लोक साहित्य के अंतर्गत मतलब भीतरे आई। लोकगीत जैसन लोक साहित्य के दू विधा में लोक जखन बता ली तो लोकगीत वो गीत गिला कर हमारे रचना कर गल्प करबी जे कर रचनाकार कर धोआ नहीं खे मतलब ओकर पता नहीं चलेला। तो ओकरो में पुरुष लोकगीत है, बिहा गीत है, करम गीत है, सोहर गीत है और मंत्र गीत और बाल गीत ऐसन गीत के संदर्भ में हमरे जानबिक आगे के क्लास में। तर बाद कहानी पाठ्यांश में जे आधुनिक कहानियाँ है, लोक कहानियाँ है, इगला के विषय में हमरे पढ़बी। निबंध के संदर्भ में निबंध में हमरे के पहला तुलसी चौराहा राजकिशोर सिंह जी के निबंध किताब है। तो सांस्कृतिक निबंध पाविक जैसे पंच प्रगण्य सांस्कृतिक दीनबंधु गुरुजी और दीनबंधु महतो और पुष्पा देवी के किताब ले। तो पाठ्यांश सिलेबस छोटे बुझाते हैं लेकिन छोटे नहीं थे ताकि यदि हमारे साहित्य के अलग अलग दायन में करबी तो इगला काफ़ी पड़े कोई। तो आज हमारे शुरुआत करबी व्याकरण के लेखन। आदर्श पंच प्रगणीय व्याकरण में सवाल संज्ञा के मतलब लेखन पढ़बी गई। तो संज्ञा के 5 भेद आदर्श पंच प्रगणीय व्याकरण में डॉक्टर करमचंद अहिर जी राइख हन जेटा में हिंदी के रकम में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा काटे के कहिला जे कोनो जिनिस जीव जंतु नदी जाएगा जेकर नाम लग हमरे वो चीज के जानी ला उठा के हमरे संज्ञा या पंच प्रगणीय में उनके नाम लेको संबोधित करीला तो उठा के संज्ञा कहल जाएला। तो जातिवाचक संज्ञा जे जो संज्ञा टाकर नाम लेकिन संपूर्ण जाति भर के बोध होला सेटा के जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसन कुकुर के पूँछ बाँको होला, कुकुर के पूँछ बाँको होला, सब कुकुर के पूँछ बाँको होला। गाय दूध देला, लोग के दुईटा गोड़ होला, सब लोग के 2टा गोड़ होला। तो जातिवाचक संज्ञा में कोनो जाति विशेष के बोध जेटे कराला। एहन यार चोरई काड़ा, खुकरी, गोरु, छागिर, भेड़ी, घोड़ा, दादा बहन भाई मामा सबे रकम इगला जातिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आनला। जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बात होला जे संज्ञा टा लेखन कोनो खास आदमी, नदी, पहाड़, दिन, महीना, नक्षत्र, गांव या शहर के बोध होला जे व्यक्तिगत एक पहचान रूपे चिन्हित है तो के हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में रखेला। जैसन कांची नदी हमारे 5 प्रगणा में एक नदी के नाम कांची नदी है जो अपन एक प्रचलित ये है। एहन यार केकरो नाम ले पड़ेला बुधवा, शुक्रा, शनिचरा, विजया, भारत, बिहार, बुंडू, तमाल राहे एगला एक व्यक्तिगत एक पहचान के रूप है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में रखीला। तो सीजीएल में बहुत सारा इस सब्जेक्ट लेकर सवाल पूछे पड़ेला कि आदर्श पंच प्रगणीय व्याकरण में संज्ञा के को भेद होला। तो उटा में संज्ञा के 5 भेद जैसे इटा में बताल जा है और वो भेद गिला कर अलग अलग चीज़ है। जातिवाचक संज्ञा के अनुरूप हमरे कौन चीज टके रखे पड़ेला। तो ऐसा ऑप्शन सवाल रखे पड़ेला ऐसा संभावना है। द्रव्यवाचक संज्ञा जेटा संज्ञा लग कोनो चीज वस्तु के बारे पता चलेला से संज्ञा टके जेकर नाप तोल होला जेटा के हमरे एक मानक मापदंड में नापे पारे उटा के हमरे द्रव्यवाचक संज्ञा कहिला। चाहे तेल हो, पानी हो, जे तरल रूप में चाहे कोनो वस्तु के रूप में ना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अनुरूप आई। जेटा में धान, चाउर, चिवड़ा, पीठा अनेक ऐसा चीज है जे गिला द्रव्यवाचक के सूची में ना बन। तो कोनो भी चीज के लिखे पड़ेला कि चाउर
कौन वाचक के संज्ञा के तो चाउर द्रववाचक के संज्ञा के। समूहवाचक संज्ञा के माने होला सांगी एकटा कुधा या हुड़ी जे संज्ञाटा के ले कोनो भीड़ कुधा हुड़ी चाहे जमा होल जानाला सेटा के समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। जैसन बाजार होलक, मेला होलक, बारात होलक, चाहे स्कूले पढ़त छुआ एक समूह में बैठल हन तो एगला समूहवाचक संज्ञा के श्रेणी में जाए। भाववाचक संज्ञा जेटा के हमरे धोरे आर देखे नहीं पाइला सेटा के भाव कहल जाएला। जे संज्ञाटा लेखन कोनो भाव के पता चलेला सेटा के भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसन प्यास, भूख, नींद, बीमारी, आशा, उदासी, नाभान, उठान, सीख, प्यार, दुलार, भाईचारा, एकता, प्रेम, जलन, दुख, सुख, दर्द जेके हमरे अनुभूति करीला जे मने भाव एक विकार के उत्पन्न करेला तो इटा भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। इटा में बहुत सारा सवाल है, सवाल को तनिक सा अध्ययन कर पड़ाला। संज्ञा के कोटा भेद होला। आदर्श पांच प्रगणीय व्याकरण इटा सवाल ऐसा पूछे पड़ेला कि एखन जे कोर्स में दे है इटा में क्लियर करल नहीं कि व्याकरण के करे के तो सवाल ऐसा हो पड़ेला कि आदर्श पांच प्रगणीय व्याकरण में संज्ञा के कोटा भेद होल। आदर्श पांच प्रगणीय व्याकरण के रचयिता के है कौन ओकर नाम लिखा फलना फलना करके दो तीन ऑप्शन देखन नाम दे पारन तो संज्ञा के पांचटा भेद। आदर्श पांच प्रगणीय व्याकरण के रचयिता डॉक्टर करमचंद अहिर जी हन और दोसर सवाल में आते जैसे जातिवाचक संज्ञा कौन टा के कहल जाएला। इकर कोनो शब्द लेखन एकटा शब्द लेखन संज्ञा के ऑप्शन दिल जाए कि जातिवाचक संज्ञा कौन टा के कहल जाएला जेटा में मोहिना रोही बिलाई हो पड़ेला ऑप्शन में, फिर श्यामा हो पड़ेला, फिर प्रेम हो पड़ेला तो जातिवाचक संज्ञा में बिलाईटा सही आंसर उत्तर हो ओकर। यह विषय लेखन है व्याकरण में सर्वनाम। एखन हमरे जे पढ़ती आदर्श पांच प्रगणीय व्याकरण डॉक्टर करमचंद अहिर जी के रचना लेख पांच प्रगणीय व्याकरण लेख पढ़ती तो द्रववाचक संज्ञा लेखो सवाल पूछे पड़ेला और जेकर भेद अलग अलग सूची बनाओ कन सवाल ऐसा आए पड़ेला। सर्वनाम एबार सर्वनाम पढ़बी संज्ञा के बदले जे शब्द गिला आयला जे गिला के सर्वनाम कहल जाएला। तो हमरे पांच प्रगणीय में इटा के का कहला जे केकरो बदले चाहे कोनो चीज़ के बदले यदि हमरे लेला तो हमरे उटा के कहला कि आवजी तो आवजियो कहला जबकि सर्वनाम मूल तो हटे है कि जे संज्ञा के बदले आयला ओके हिंदी में सर्वनाम कहल जाएला। तो सेम मार्फत वही है यदि हिंदी व्याकरण के सही ढंग से यदि जानाला तो पांच प्रगणीय के आदर्श पांच प्रगणीय व्याकरण केरो मोटा मोटी एक स्वरूप है। लेकिन एकरो में एक सवाल उठेला कि व्याकरण के जे बांधन होला ओकर भाषा के अनुरूप होला। तो हिंदी और पांच प्रगणीय में काफ़ी असमानता भी देखे के मिलेला और ओकर भेद ओकर स्ट्रक्चर स्वाभाविक है अलग अलग हो। तो सर्वनाम के संदर्भ में लिखते हैं कि संज्ञा या नाम के बदले जे शब्द गिला आएला से गिला के सर्वनाम कहल जाएला। तो सर्वनाम के पांच प्रगणीय में औजी भी कहल जाएला। रामधन आज रांची नहीं जाए, रामधन आज रांची नहीं जाए तो रामधन क्या हल कि संज्ञा हल वो कल रांची जाए वो शब्दटा रामधन के बदले आलक वह चलता यहाँ सर्वनाम ऊटा सर्वनाम हो गल। गोपाल नेपाल आर सुफल आवत तो हैं गोपाल नेपाल और सुफल इगला कहलन संज्ञा हलन और उमन स्कूल जात रहन उमन
शब्दटा सर्वनाम हल। यहाँ गोपाल और नेपाल सुफल के बदले उमन मतलब संज्ञा के बदले सर्वनाम मतलब अवजी लेल जाए है, जेटा के हमरे सर्वनाम कहिला। सर्वनाम के भेद आदर्श पंच प्रगणिया व्याकरण के अनुरूप में करमचंद जी राइखन 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला कोहैया सुनैया आर जेकर बारे कहल जाएला से गिला नाम के बदले आयला से सर्वनाम गिला के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन मय, तोय, ई, उ, तोहरे, हमरे, रौरे, उमन, इमन इत्यादि। तो इत्यादि के जगह हमरे एमानो करीला हमरे इत्यादि मान। निश्चयवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चय व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध होला उगला के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन इहे, उहे, तोहे, इटाई, उटाई, उमने, मय, तोहरे इत्यादि। निश्चय जे सर्वनाम गिला कोनो निश्चित व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध कराते उगला निश्चयवाचक सर्वनाम कहाय जाएला। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चय व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध नहीं होला से गिला के अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जे सर्वनाम गिला ले कोनो निश्चय व्यक्ति चाहे वस्तु के बोध नहीं होला से गिला के अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन क्यों, कोनो, क्यों, केकरो इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जे सर्वनामटा ले कोनो किस्म के सवाल अर्थात प्रश्न के बोध होला उटा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन कौनटा, काटा इत्यादि। निश्चय निजवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला के प्रयोग अपन तेह लोग, अपन तेह केकरो तेह करल जाएला उगला के निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन उ, तोय, मय, खुद, सोय, निजे इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम गिला कोनो वस्तु व्यक्ति चाहे जायगा के संबंध जाहिर करेला उगला के संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसन जे, से, जेटा, सेटा, जे गिला, से गिला, जानटा, तोनटा इत्यादि। तो संबंधवाचक सर्वनाम गिला कोनो वस्तु चाहे जायगा के संबंध जाहिर करेला उगला के संबंधवाचक सर्वनाम कहला। जैसन जे, से, जेटा, सेटा, जे गिला, से गिला, जानटा, तोनटा इत्यादि। सर्वनामटा के कहल जाएला, सर्वनाम काटा के कहल जाएला। उदाहरण सहित लिखा है। सीरियल में मुझे लग रहा कि जखन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे 1 नंबर के तो सर्वनाम के कोनो एक उदाहरण पेश करल जाए और ओकर बारे पूछल जाए कि ये कौन सर्वनाम कर कौन भेद के इस शब्दटा है के अतः शब्द सार गिला के थोड़ा ध्यान देबा। इटा में एबार विशेषण पड़ेगा है। तो इकर आरो विस्तार पूर्वक आज शुरुआत करती पाठ्यक्रम के तो इकर आरो गहराई तक जाबी हमरे और इकर विस्तार से आरो पढ़ी इकर में आरो का चीज़ निकल कर सामने आए जे सवाल खड़ा करी सवाल बनी और उगला के हमरे कहानियार सॉल्व करब ऊपर निदान करने बहराई। विशेषण जे शब्द गिला संज्ञा चाहे सर्वनाम के विशेषता टके ओकर गुण टके बताएला विशेषता टके बताएला उगला के विशेषण कहल जाएला। करिया गोरु, चरका भालू, काबरी छागीर, हरदिया फूल, मोटा डायर, पोचल पोरा एमन जैसन गोरु के विशेषता कारिया गोरु कहे के मतलब कारिया जे होलक ओकर विशेषता विशेषण टके बताते हैं। भालू के विशेषता टके
का कहते चारका भालू। चारका भालू तो भालू के विशेषता का हलो चारका हलो। छागीर के विशेषता काबरी, पहले हमारे पढ़ रही काबरी छागीर, तो छागीर के विशेषता हलो काबरी, जे एक रंग भेद है के। फूल के विशेषता हरदिया फूल, तो फूल के विशेषता हलो कि फूलटा हरदिया है। पोरा के विशेषता पोचल, क्या है कि पोचल पोरा, तो पोरा के जो विशेषता रहे पोचल या सड़ल हमरा जन कहला ओकर विशेषता के बताते हैं। विशेषण के भेद आदर्श पंचपर्गणिया भाषा व्याकरण में डॉक्टर करमचंद अहिर जी विशेषण के 4टा भेद बता, जेटा में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विशेषण के 4टा भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण के रूप में रखे। गुणवाचक विशेषण जे विशेषणटा लेख संज्ञा चाहे सर्वनाम गुण दोष और आकार रंग रूप अवस्था परिस्थिति इत्यादि के पता चलेला से विशेषणटा के गुणवाचक विशेषण कहल जाला। तो गुणवाचक विशेषण जे विशेषणटा लेख संज्ञा चाहे सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार रंग रूप अवस्था और परिस्थिति इत्यादि के पता चलेला कि कौन अवस्था कौन रंग कौन रुपया है, जेकर विशेषता तक पता चलेला से विशेषता तक विशेषण मतलब गुणवाचक विशेषण कहल जाला, मतलब ओकर विशेषता के बताते हैं। जैसन बेस झूला, बासी भात, छोट भाई बड़ दादा, बूढ़ा लोग अंधारिया रात, भींजल लुगा फूटल हाड़ी, जोतल खेत फाटल साड़ी, फुचकल माछ और लाल साढ़ा। तो चारका भेड़ा मतलब कलर ऊपर रंगटा चारका है तो भेड़ा के गुण के बताते हैं। कारिया छागिर रंगटा है छागिर टके, तो कोढ़ी फूल मतलब फूटने के खन। ऐसा गुणवाचक विशेषण के रूप में डॉक्टर करमचंद गुरुजी राइखन। संख्यावाचक विशेषण जे विशेषणटा लेख पंचवर्गीय संख्या के भेद बोध होला, जे विशेषणटा लेख निश्चित संख्या के बोध होला उटा के संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा। जैसन 2 हाथ, 4 गोड़, 12 पोइला, 300 टका, 1 झन, 1000 चिमटी। तो इगला गिनती के समरूप कोई रखे, इगला गीत के गिनती के संख्याटा साफा देखे पाएला बुझे पाएला, तो इटा संख्यावाचक विशेषण का। एखन के वर्तमान समय झारखंड सरकार द्वारा सरकार बटल 2टा पोस्ट क्रिएट हुए, मतलब बहाली होने वाला के CGL के और JCC के। तो JCC जो सचिवालय कहते हैं निकले, तो हमारे काफ़ी छुआ पंचवर्गीय के कानेर पढ़ब कानियार हमरे ओकर तैयारी करब, एक लेखन काफ़ी मतलब परेशान रह, तो हमरे सोचली कि नहीं चला पंचवर्गीय भाषा के पठन के जो क्रिया है कि हमरे ओटा के आगू बढ़ाबी। तो हमरे के पास कोना है CGL के जो पाठ्यक्रम है, तो पंचवर्गीय भाषा में सबसे पहले हमारे पढ़े कोई व्याकरण, जेटा में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाक्य काल समास अवयव मुहावरा पहले बुझावल आदि। दूसरा भाग में देखे पाता साहित्य में हमरा के पढ़े कोई पंचवर्गीय लोक साहित्य के अर्थ परिभाषा भाग विभाग पंचवर्गीय भाषा साहित्य के विशेषता एवं आरोग्य पढ़े के आदि। तीसरा में लोकगीत, जेकर में लोकगीत पढ़े कोई पुष लोकगीत बिहा गीत
करम गीत, सोहर गीत, मंत्र गीत और बाल गीत आदि। यह पाठ्यक्रम में चौथा नंबर दिला है मध्यकालीन कवियों की काव्य रचना। कहे का मतलब आज परगना के मध्यकालीन कवि विनोदिया, नारायण, गौरंगिया, भावपीरता, बिरजुराम तांती ऐसा अनेक पाँच परगना के जे कवि रहन मध्यकाल के इमने के पाठ्यांश भाग में जेगिला हमरे पाविक उगला के चर्चा पर चर्चा हमरे करब। तर बाद कहानी है, पांचवा में कहानी है। तो कहानी पाठ्यांश से संबंधित कहानी कहे का मतलब इंटरग्रेशन जे सिलेबस के पैटर्न में ना है। लोक कहानी या आधुनिक कहानी के पाठ्यांश संबंधित सवाल इटा में पूछल जाए तो हमरे उगला के तैयारी करब। छठा भाग में ना है निबंध निबंध रचना, सांस्कृतिक निबंध, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक विषय पर आधारित निबंध के ऊपर सवाल रही और उगला के हमरे के अध्ययन करे को लिखे को। तो सीजीएल के मोटा मोटी इटा पाठ्यांश है, लेकिन इस पाठ्यांश में न गौर करे बात है कि जैसा व्याकरण है तो व्याकरण के हमरे के दो भाग पढ़े कोई। पहला चीज़ डॉक्टर करमचंद हिर के व्याकरण है आदर्श पंचपर्गणीय व्याकरण। तर बाद चंद्रमोहन गुरु जी के एक किताब है पंचपर्गणीय व्याकरण। तो इगला के पढ़े कहे कि यह क्लियरेंस मतलब साफा दर्शल नहीं है कि केकर किताब कौन किताब ले सवाल उठी और जवाब का हुई तो हमरे के पढ़े हुई। तो चला आज शुरुआत करो थे। तो हमरे आज शुरू करब पंचपर्गणीय और क्षेत्र विशेषता में परगना कर लेखन। तो परगना के संदर्भ में शुरू करो। तरीके परगना ये परगना का है के और कौन भावे परगना के प्रचलन टा अलग और क्षेत्र में रहलक। तो परगना दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल यानी हमरे कहे पारी मुगल काल के समय। मुगल काल माने 1206 1206 ईस्वी लेकर ईस्वी लेख 1526 केर मजे माझे एक प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रचलित रहे जे अलग जे आज़ादी के पहल तक रहा। तो परगना मोटा मोटी हमरे कहे पारी 14वीं शताब्दी परगना 1206 ईस्वी से लेख 1524 ईस्वी के मध्य
अरे मध्य माने प्रचलन माने अलग। जे एक शासन व्यवस्था केर अंग रहे। चौदहवीं शताब्दी गिला सल्तनत केर विस्तार, यहाँ केर हिंदू सामंत राजा गिला केर आपसी मतभेद और अपन वर्चस्व के लड़ाई लेखन क्षेत्र गिला के सीख माने बाँटल गया, जे व्यवस्थाटा आरो सुचारू रूप से आगे बढ़ो कोई खन व्यवस्था के नीचे एक परगना के एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अपनाल गया। हमरे जानिला जब भारत देश के इतिहास तक देख ले पता चलेला मोहम्मद तुगलक दक्षिण क्षेत्र टके 4 और द्वाब क्षेत्र टके 2 सीख माने बाँटी रहे। जे सीख के मालिक सिकदार होते रहे, ओके लोग सिकदार कहते रहे। ई शासन व्यवस्था टके आरो आगू बढ़ाए खन विस्तार करी खन इकर हेटे शासन चलाए खातिर परगना बनल जा रहा है, जेकर अधीने मतलब परगना के भीतरे अनेक गांव के मिलाए खन एक परगना के शासन व्यवस्था रूप रखल जा रहा है। हमारे देश में परगना के प्रचलन मोटा मोटी 1325 ईस्वी गिला या 1445 ईस्वी गिला के भीतरे हो रहे, जे एक शासन व्यवस्था के रूपे 1947 ईस्वी यानी आज़ादी के पहिल तक रहलक। इटा जाने कथा है कि जे हमारे देश के शासन व्यवस्था के भिन्न भिन्न करी खन सबसे पहले शेरशाह सूरी बाँटी रहे। परगना के रूप में एखनो बहुत सारा क्षेत्र ख्याति है जेके एखनो लोग जानन ला। जैसन बंगाल की बात करी तो बंगाल के एखनो 24 परगना के नामे जानिला। तो 24 परगना के एखन के समय में 24 परगना एक जिला के रूप में चिन्हित है, जे पश्चिम बंगाल हमरे कहित रही। तो एखन 24 परगना एक परगना जिला के रूप में है। तर बाद जखन बाँटल जा रहे तो संथाल परगना एक क्षेत्र बृहद क्षेत्र जेनटा में एखनो मोटा मोटी 4-5 जिला पाकुड़ स्टेशन करना है ये जिला गिला सम्मिलित है। तरह पातकुम परगना ईचागढ़ चांडिल के क्षेत्र है। खरसवां परगना इगला खरसवां, जबकि 5 परगना बुंडू तमाड़ राहे बारिंदा और सिल्ली छोट परगना के रूप में सरायकेला राउरकेला के जानल जाला। छोट परगना राउरकेला के कहल जाला। तो एखनो परगना के जे व्यवस्था जे प्रचलन रहलक और इकर जे शासन व्यवस्था रहे वो का भावे चलत रहे। तो हमरा देखे पारिला मुगल काल में सबसे पहले साम्राज्य होते रहे। तकर बाद सूबा
एक और मालिक सूबेदार। एक और हेटे क्या था इक्तदार। साम्राज्य सूबा एकता, एकता के मालिक होते थे इक्तदार। गलत लिख रही इक्तदार। एक और हेटे होते रहे सिख। सिख के मालिक सिकदार। सिकदार। देखो हेटे होते रहे परगना। परगना के मालिक परगनेत कहलाते रहे। तो साम्राज्य राजा महाराजा देखत रहे। और एक मालिक होते रहे सल्तनत के। तो एक शासन व्यवस्था के रूप में ऐसा रहे। और परगनेत के हेटे गांव। छोटा होगा ठीक है। तरवादे हेटे गांव। जे एक व्यवस्था रहे गांव के मालिक मुंडा मानकी पढ़ा राजा माझी परगनेत मैन माझी होते रहे। तो एक व्यवस्था के रूप में रहलक जे मुगल सल्तनत काल के लेख प्रशासनिक एक इकाई के रूप में रहलक। जमीन के जितना भी लेखा जोखा चाहे कर के जेटा भूभाग रहलक तो एक शासन प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना रहलक। तो ये हलक परगना जेकर में 5 परगना। पाँच परगना। तो 5 परगना में प्राय सभी लोग बताएं कि बृहद रूपे तमाड़ परगना, तमाड़ परगना, त्यार बाद बुंडू परगना, राहे परगना, बारिंदा परगना, सिल्ली परगना। तो हमारा सभी जाने ला कि क्षेत्र एक बृहद क्षेत्र है। 5 परगना जब क्षेत्र की बात करो थी तो क्षेत्र में भाषा संस्कृति ओकर रहन सहन बोली वचन एक क्षेत्रीय विशेषता के दर्शाला। जे विशेषता के हमरे दायरा नहीं बांधे पड़ेला, जे कारण डॉक्टर करमचंद अहिर जी कोयल कि 5 परगना गिनती के 4 और 6 के माझे के अंक नहीं 5 के संबोधन होला बृहद रूप में। जैसे 5 हमरे कोयला 5 लोग कोनो भी गांव घर के समस्या होले गल्प करेला कि
5 लोग के बैठाबी गाँव घर के मसला है के तोहरे टकर फैसला कर देवा कहे के मतलब गाँव के समूह सभी लोग के गाँव में पंचायत बैठा कर जे 5 लोग के गल्प होल एक समूह के बात करो जाए जखन हमारे 5 परगना क्षेत्र के देखिला झारखंड के पूर्वी कोना कहे के मतलब परगना के प्रचलनटा देश भर के अन्य हिस्सा में तोहरे परगना के प्रचलनटा नहीं पावा एक सीमित क्षेत्र है जहाँ ये परगना के प्रशासनिक इकाई के रूप में इकर प्रभाव रहलक दबदबा रहलक तोहरे राजस्थान गुजरात बेटे परगना के प्रचलनटा देखे नहीं के मतलब देश भर में सब बेटे इकर व्यवस्था लागू नहीं रहा तबे झारखंड में मोटा मोटी 66टा परगना रांची जिला अंतर्गत 22टा परगना 22 परगना में रांची जिला अंतर्गत में जो हमारे एखन 5 परगना के क्षेत्र देखिला उटा में बहुत सारा लोग गल्प करेला तमाड़ बुंडो राहे बारंदा सिल्ली के लेकिन उस सूची में आरो 2टा परगना के नाम है जेटा में ना है बसंतपुर बनता हजाम तो गने जाले साफा स्पष्ट होला कि कैसे गया होला कि 5 परगना के जे लोग एखन दायरा बांधेला तो का 5 परगना के जे संस्कृति है ओकर जे विचार ओकर जे रहन सहन है बोली वचन है इतने दूर तक सीमित है बृहद झारखंड के जे परिकल्पना करल जा रहे है और जे अंग्रेजी शासन व्यवस्था में मुगल सल्तनत काल में परगना तकर बाद कई जिला के निर्माण हल और उटा में जंगल महल के क्षेत्र रहलक फिर ओकर बाद फिर बिहार विभाजन उड़ीसा अन्य अन्य क्षेत्र के बंटवारा हल लेकिन सांस्कृतिक विरासत 5 परगना के जहाँ के तहाँ धरल रह गलक कहे के मतलब ओकर जे विस्तार रहे ओकर जे सांस्कृतिक प्रभाव रहे एखनो बंगाल के 3 जिला और झारखंड के विभिन्न जिला में देखे के पावेला तो 5 परगना के सांस्कृतिक विरासत ओकर बृहद क्षेत्र लेकिन मूल सार यदि बांधल जाएला देखल जाएला तो इके हमरे केंद्र बिंदु के रूप में मानेला का रहे पूरा परगना में तमाड़ परगना के 2200 मौजा बुंडो परगना 84 मौजा सिल्ली परगना बनता बसतपुर ऐसा बहुत सारा चीज़ रहा तो ये परगना व्यवस्था के प्रचलन जे रहलक जो देखे पहला हमरे तो बंगाल के 3 जिला में सरायकेला खरसवां बहुत सारा ऐसा जिला है जहाँ पर 5 परगना भाषी लोग अपन सांस्कृतिक विरासत के संगे एखनो अपन जीवन यापन करते आते हैं तो चला पाठ्यक्रम के लगी विशेष चर्चा आज CGL के पाठ्यक्रम के अनुरूपे शुरू करबी तो 5 परगनिया व्याकरण में हमरे के पढ़े का है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाक्य काल समास अव्यय मुहावरा पहले और बुझावल तो 5 परगनिया भाषा साहित्य में आदर्श 5 परगनिया व्याकरण काफ़ी प्रचलित है और मोटा मोटी इकरे एखन सवाल और इकरे मान्यता प्राप्त है तो हमरे आदर्श 5 परगनिया व्याकरण करमचंद जी के पाठ्यांश लेख व्याकरण के शुरुआत करबी जेटा हमरे के पढ़े का है संज्ञा तो संज्ञा के भेद डॉक्टर करमचंद अहिर जी संज्ञा के भेद ताके 5 भागे बांटन ये व्याकरण का एक खासियत थोड़ा सा बताई चाहूँ आदर्श 5 परगनिया व्याकरण डॉक्टर करमचंद अहिर जी के जे किताबटा है मोटा मोटी हिंदी व्याकरण के दांज में रखल है लेकिन व्याकरण के एक गल्प है कि पहले भाषा बनेला भाषा के बादे व्याकरण कहे के मतलब के एक दायरा में बांधल जाएगा शब्द सार के एक दायरा में बांधे के जो प्रवृत्ति और
ओकर जो स्ट्रक्चर बंधाएला ओटा के व्याकरण कहल जाला। तो व्याकरण हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पंचपर्गणीय व्याकरण, बांग्ला व्याकरण, हर भाषा के अपन अपन एक भाषा शैली है, ओकर एक विचार है। तो कहाँ ना कहाँ जखन व्याकरण के निर्माण होला तो कुछ चीज़ जरूर जोगाजोग भेटाला, लेकिन पूरा पूरी कोनो व्याकरण संग एक रूप एक समान नहीं हो पारेला। तो आज हमारे डॉक्टर करमचंद अहिर जी के व्याकरण आदर्श पंचपर्गणीय व्याकरण लेख संज्ञा के भेद पढ़बी कि संज्ञा के संदर्भ में का लिखन और एक कोटा भेद होला। तो संज्ञा कौन के कहल जाला? कोनो चीज, जीव जंतु, नदी, जगह, पहाड़, दिन, भाव इत्यादि के नाम ताके संज्ञा कहल जाला। कहे के मतलब जे के हमरे नाम लेख जानिला चिन्हिला ओके हमरे संज्ञा कहला। जैसन सलाई, बूट, गुड़, चिवरा, नदी, पहाड़, पर्वत, वन, जंगल एगला संज्ञा है के। तो डॉक्टर करमचंद गुरुजी के अनुरूप संज्ञा के 5 भेद बताल जाए है, जेटा में पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा में द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, चौथा में समूहवाचक संज्ञा, और सबसे आखिरी 5वां में भाववाचक संज्ञा। तो आदर्श पंचपर्गणीय व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद बताल जाए है, जेटा में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के लेकिन सवाल उठे पड़ेला, पूछल जाए पड़ेला कि संज्ञा के को भेद होला। तो संज्ञा के 5 भेद आदर्श पंचपर्गणीय व्याकरण केकर लिखल है के? तो इटा में उत्तर है डॉक्टर करमचंद अहिर। आदर्श पंचपर्गणीय व्याकरण में संज्ञा के कोट भेद बताल जाए है, तो ओकर आंसर है 5टा। तो चलो हम जानबी कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के जे भेद बताल जाए है डॉक्टर करमचंद गुरुजी के द्वारा। तो ओकर व्याख्यान हमरा आगे पढ़बी। ठीक है, तो शुरू करबी। जातिवाचक संज्ञा जौन संज्ञा टकेर नाम ले ले संपूर्ण जाति या जाति भर के बोध होला सेटा के जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। जैसन कुकुर के पूँछ बाँको होला, कुकुर के पूँछ बाँको होला, सब कुकुर के पूँछ बाँको होला। तो इटा में कुकुर जातिवाचक संज्ञा के। उसने गाय दूध देला, सब गाय दूध देला, तो इटा में गाय जातिवाचक संज्ञा के। लोग के 2टा गोड़ होला, लोग के 2टा गोड़ होला, सब लोग के 2टा गोड़ होला, तो इटा में लोग जातिवाचक संज्ञा के। उसने भालू के डबल चूल होला, तो इटा में जातिवाचक संज्ञा कौन टाइप के? जातिवाचक संज्ञा भालू टाइप के। सब भालू के डबल चूल होला, तो इटा में ना भालू जातिवाचक संज्ञा में।
यह नियार एक और बेजान उदाहरण हमरे दे परिला, जैसन चोरय चिंगी, खुकरी, गोरू छागिर, घोड़ा हाथी, ढोल पालकी ढीला अनेक चीज के हमरे जेकर जातिगत एक में रखिला, जैसन चिमटी होलक, गधा होलक, फेनगा होलक, सांप होलक, गाछ होलक, नदी होलक, नाला होलक, खेत बाड़ी कुआं, सड़क तरगन, ऐसा सभी चीज जातिवाचक संज्ञा के भीतरे आई। तो एक उदाहरण के रूप में लिखा जाती, जैसा गाय होलक, गोरू होलक, छागिर, चरई, नदी। तो एबार हम देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा टाले कोनो खास आदमी, नदी पहाड़, दिन महीना, नक्षत्र, गांव या शहर जकर व्यक्तिगत रूप में हमरे जानीला, जैसा नदी रुपया है, लेकिन यदि नाम है गंगा नदी तो उठा व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में जाए। नदी तो नदी है के, लेकिन ओकर एक व्यक्तिगत एक पहचान है, जे कारण ओकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो चल जाए। महीना कहले साल के 12 महीना है, लेकिन कोनो अघन महीना कहले वो एक व्यक्ति विशेष में चल जाए। उसने कोनो गांव के नाम कहले, जैसे बुंडू कहले, एक बुंडू पर बुंडू के पहचान रूपे उभरी, तो निकला हलो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसन एक और कई उदाहरण है, जैसे रमेश घरे नहीं खे, तो रमेश का अलग व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग। ऐसन मोहन डॉक्टर, डॉक्टर बनलक, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इसने व्यक्तिवाचक संज्ञा के कईटा उदाहरण आहे, जैसन सोमरा, मंगरू, बुधु, रोमनी, अजम, रामा, देवी देवता के अनेक नाम सब एक व्यक्ति विशेष के जेटा दर्शाला तो के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला। चला बार देखबे आगू बेटे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन चीज के कहल जाला? द्रव्य के माने होला चीज चाहे वस्तु जेके हमरे नापे या जोखे पारिला, ओके वजन करे पारिला, ऐसा चीज के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाला। जे संज्ञाटा के कोनो चीज या वस्तु के बारे पता चलेला से संज्ञाटा के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाला। तबे धान, चाउर, दूध, दही जेकर हमरे नाप तोल करीला, वजन करे पारिला, ऐसा जिनिस गिला द्रव्यवाचक संज्ञा के श्रेणी में मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा कहे पारिला। तो ओकर उदाहरण रही दूध, दही, चाउर, दाल,
एला हलक द्रव्यवाचक संज्ञा। एबार बात करबे समूहवाचक संज्ञा के। समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह लोग के भीड़ जेटा का कहले खूड़ी कहे पड़ेला के झुंड में लोग रहला जे संख्या गनल नहीं जाए पारे एक समूह में रहेला सेटा के समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। जे संज्ञाटा ले भीड़ कुधा हुड़ी चाहे जमा होल जानाला सेटा के समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। तो समूहवाचक संज्ञा में बाजार हाट हो जाए, मेला के भीड़ आ जाए, दोले गोठे ऐसा बहुत सारा चीज भोज दल समूह में के रूपे समूहवाचक संज्ञा के गिनती में नहीं है। तो एक कोई उदाहरण हम देखे पहला जैसे बाजार, मीटिंग, बारात, क्लासरूम में छुआ, वर्ग, दल, गोठ, फौज, फौजी गिला, नाटक, भीड़, मेला, ऐसा जुलूस, चाहे अंगूर के गुच्छा, जे झुड़े जैसन भेड़ी के झुड़, तो अगला समूह के वाचक संज्ञा में गिनती है। संज्ञा के आर पांचवा जे भेद है वो कहला भाववाचक संज्ञा। तो चला देखबे भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा जेटा के हमरे धरे आर देखे नहीं पाइला जेकर भाव के हमरे देखे आर जोखे नहीं पाइला। एक मन के भाव जे विकार उत्पन्न करेलक मतलब जे सिरजेला उके भाववाचक संज्ञा कहल जाला। तो लोग के मन के भावना के ऊपर जे भाव रहेला ना के जोखे पारेला ना हमरे देखे पारेला, तो ऐसा चीज के हमरे भाववाचक संज्ञा कहला। इके सिर्फ अनुभूति मतलब खाली भावे पारेला मने। जैसन लोग के प्यास लागोते, भूख लागोते, नींद लागोते, रोगे हो है, आशा करोते, उदासिया है, उठान चाहे नाभान, राखीस है ना, प्रेम स्नेह दुलार, एक भाईचारा और एकता के प्रेम के प्रतीक। प्रेम है, जलन है, दुख सुख है, जे मन के विकार, हंसी खुशी, लड़ाई, पढ़ाई के मने की इच्छा, तो अगला सब भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आएला। इकर हमरे कई उदाहरण देखे पाइला जैसन भाववाचक संज्ञा में प्रेम वो लोगटा प्रेम करते, तो वो लोगटा कतिक प्रेम करते ईटा ऊपर भाव मन के भावना के ऊपर व्यतीत होला। तो भाववाचक संज्ञा के दें हमरे ऊपर भाव मनोभाव के जाने के जे करेला तो उठा के हमरे भाववाचक संज्ञा कहला। तो बहुत सारा सवाल बने, बहुत सारा प्रश्न आए, हमरे कुछ प्रश्न सवाल लिखोती थोड़े प्रयास करवा ओला के